आपको ये भेजूंगा। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी एक खातून है हमेरा मजहर, ये सरगोदा से हैं माशाल्लाह, इनको एमएमएस भी मैंने कराया था। तो हमेरा भी आपको अपनी स्टोरी बताएंगे। ये खास तौर पे उन लेडीज के लिए है जो कि घर बैठी हैं और ज्वाइन नहीं कर पा रही। वो देखें माशाल्लाह हमेरा ने किस तरीके से कामयाबी की। जी हमेरा। अस्सलाम वालेकुम सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरी आवाज़ मतलब सुनी जा रही है क्योंकि यस यस, ओवरऑल बहुत गुड लो वॉल्यूम था। गुड गुड। हुमैरा मजहर बाजवा सरगोदा एज आ एरिया मैनेजर काम कर रही हूँ सर। पहले तो ये कि मैंने एटलीस्ट 2000 से लेकर 2012 तक प्राइवेट सेक्टर को सर्व किया एज आ एडमिन ऑफिसर, और 2014 में आप ही के जोन से एजाज मजहर साहब एरिया मैनेजर थे और उन्होंने मुझे सरगोदा अप्रोच कर कर ज्वाइन करवाया। सबसे पहले तो सर मैं समझती हूँ कि मेरे पूरे करियर में एजाज साहब का मुझे ला कर कामयाब करने में बड़ा हाथ है। जब मैंने कॉरपोरेशन को 2014 में ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद मेरी सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि 2018 में मैंने एज आ एरिया मैनेजर क्वालिफाई कर कर अपनी प्रमोशन ले ली। सर इसके मीनवाइल जो दरमियान की चीजें थी, इसमें मैंने अपने कोर्सेज किए। इसमें मैंने एक ही चीज का एनालिसिस किया कि मैं प्राइवेट सेक्टर से अगर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में आई हूँ या मुझे यहाँ पर अगर रुकना है, स्टे करना है, तो यहाँ पर चार्म क्या है। किसी भी लेवल के ऊपर अगर हम देखें तो जब तक हमारे पास एक बहुत आला पोजीशन नहीं होती है, हम कभी भी अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैं ये चीज महसूस करती थी कि मेरी लॉयल्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन एट द एंड मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और जब मैंने एनालिसिस किया सर, वो है मटेरियल। मटेरियल था मेरा क्लाइंट, और मेरा क्लाइंट था जो वो 10 ईयर के एक्सपीरियंस में मैं बहुत कुछ ना सिर्फ गेन कर चुकी थी, देख भी चुकी थी। कॉर्पोरेशन को सर ना सिर्फ मैं इस मामले में सलूट करती हूँ, बल्कि मैं इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा हैरान भी हूँ कि मैंने इतने लेट आकर इसको जाना। हालांकि हम बहुत पुराने लोगों को मैं देख रही हूँ जो मेरे साथ चल रहे हैं, कोलीग्स हैं, क्यों कॉर्पोरेशन की उन चीजों को हम उस लेवल के ऊपर समझ ही नहीं पाए। एजाज मदर साहब ने मुझे एक दफा करियर प्रेजेंट किया था और सर उसको मैंने अपने पल्ले बांधकर अपने सिस्टम का एनालिसिस करते हुए जस्ट बहुत आराम के साथ, मैं कहूँ आपको कि मैं बहुत परेशान हुई थी। 4 साल के बाद जब मैं 18 ग्रेड पर पोस्ट हो गई तो सर ये मेरे लिए खुली किताब थी, और मैंने अपने जूनियर्स को हर साल प्रमोशन लाइन पर लगाने के साथ साथ डेवलपमेंट का काम किया। और सर इसके अंदर एक बहुत बड़ी एग्जांपल दूंगी। जब 15 डेज मैंने आपके पास क्लास की थी या ट्रेनिंग की थी, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। वहां पर ये हुआ कि एटलीस्ट मैंने बहुत कुछ ऐसा पाया जिससे मेरी पर्सनालिटी इसलिए निखर गई कि मैं अपने करियर की अपॉर्चुनिटीज को लेकर चलते चलते जब अपने डाउन द लाइन टीम की तरफ मैंने ध्यान दिया तो वो एक मैं समझती हूँ कि बहुत आला चेंज था, जिसकी वजह से मैं आपको बताती चलूं कि हर साल मेरे एरिया में, और जब मैं सेल मैनेजर भी थी, 2-3 प्रमोशन जरूर होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सर लास्ट ईयर सरगोदा जोन की मैं लीडिंग एरिया मैनेजर भी हूँ। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मेरा वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि मैंने इसके सिस्टम को हाथों से कभी भी नहीं छोड़ा। कभी मैंने किसी और चीज को जल्दी में करने की कोशिश नहीं की है। सर जी इतना आसान सिस्टम है कि मैं समझती हूँ कि बंदा सिर्फ ये जान ले कि हम इतनी लो एजुकेशन के ऊपर 18 ग्रेड की पोस्ट लेते हैं और हम इतनी इनकम लेते हैं। सर फाइनेंशियल मैटर अगर मैं डिस्कस करूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मैंने कारपोरेशन को ज्वाइन करने से पहले अपने आप को जीरो किया, और आज शायद मुझे कोई बहुत आला होने की सर ख्वाहिश होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। सरगोदा जोन में थोड़ा सा जरूर बात करूंगी। हमारे सेक्टर हेड हैं, अब एरिया मैनेजर थे मेरे रिजवान अहमद चीमा साहब, उन्होंने मुझे प्रमोट करने में बहुत अमल किया। तमाम लेडीज के लिए सर मेरा बहुत आला मैसेज सिर्फ ये है कि प्लीज सिर्फ करियर की लाइन को समझ लें। जो आपको आपके ट्रेनर सीनियर बता रहे हैं वो लाइन और लेंथ लेकर सिर्फ उसके ऊपर सर काम कर लें, तो कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग इस निजाम में फेल हो जाएं। और ये कोई इतना मुश्किल अमल नहीं है, सिर्फ इसको समझ, शौक और मेहनत के साथ करना है। और सर इस चीज के ऊपर बिल्कुल एंड करती हूँ और अपनी टीम को रोजाना बताती हूँ, और ये बात मेरे दिमाग में हर वक्त चलती है। जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। थैंक यू सर। जबरदस्त मेरा माशाल्लाह एक्सीलेंट। आपकी इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा मैं देख के बहुत खुशी हुई है। तो मैं आज पैगाम इससे देता हूँ तमाम लेडीज माशाल्लाह जहाँ के भी हैं, प्लीज आए, और बहुत बड़ा एवेन्यू है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं थैंक यू चाहूंगा सर। कि हमारे नेक्स्ट जो कैंडिडेट हैं जावेद हुसैन साहब हैं, इनकी भी बड़ी माशाल्लाह स्टोरी है। ये बेसिकली आज एचआरडी में है
लेकिन ये मार्केटिंग से आए हैं और वेस्टर्न जोन की इन्होंने बहुत बड़ी नुमाइंदगी की है। मैं इनसे कहूंगा कि प्लीज अपने ख्यालात का इजहार करें और इसको एक खूबसूरत अंदाज से मैसेज जो है ना वो पब्लिक के लिए है ये। थैंक यू। अनम्यूट कर लें जवेद, अनम्यूट करें। सर जी सर। सर आवाज आ रही है? यस यस। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम माय डियर पार्टिसिपेंट्स एंड रियली थैंकफुल टू माय मेंटोर तारिक साहब। मैं इनका शागिर्द भी हूँ। मेरा नाम जावेद हुसैन है और मैं लाहौर जोन वेस्टर्न में एज ए मैनेजर इंचार्ज एचआरडी काम कर रहा हूँ और मैंने भी कैरियर को आप ही तमाम लोगों की तरह शुरू किया। मैंने लेक्चरशिप छोड़ के इस कैरियर को ज्वाइन किया और सबसे पहले मैं स्टेट लाइफ के हंसते मुस्कुराते चेहरों को सलाम पेश करता हूं और आपकी खिदमत में एक शेर अर्ज करता हूं कि तमाम तर मुश्किलात में आप लोग स्माइल देते हैं। तो शायद आप जैसे ही लोगों के लिए कहता है कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियां कहाँ से लाते हो। मैंने इस कैरियर को ज्वाइन किया लेक्चरशिप छोड़ के क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता था और शायद मेरे अल्लाह को पता था कि लगी बंदी नौकरी में और इनकम में मेरा गुजारा नहीं हो सकता था। मैंने लेक्चरशिप रिजाइन की और स्टेट लाइफ को एज ए फुल टाइमर शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर जोन वेस्टर्न में मैं अपने कैरियर में टॉपर रहा, नंबर 1 सेल्स ऑफिसर रहा, नंबर 1 सेल्स मैनेजर रहा और नंबर 1 एरिया मैनेजर रहा। और लाहौर जोन वेस्टर्न में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने 4 करोड़ प्रीमियम करके जो रिकॉर्ड अभी तक कोई भी नहीं तोड़ सका, ये हमने एक माइलिंग स्टोन दिया। और इसके अलावा हमारी टीम ने 1 महीने में 1 करोड़ से ज्यादा प्रीमियम किया, ये भी लाहौर जोन वेस्टर्न का रिकॉर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की बल्कि मेरे जो शागिर्द जो मेरे एरिया से प्रमोट हुए हैं, मेरे 7 शागिर्द सर इस वक्त एरिया मैनेजर है, तारिक साहब आप खूबी जानते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोफेशन आपकी ख्वाबों की तकमील का प्रोफेशन है और इसके बारे में शायर कहता है कि मैं उसे जिंदों में शुमार कैसे करूं, मैं उसे जिंदों में शुमार कैसे करूं जो सोचता भी नहीं ख्वाब देखता भी नहीं। तो ये प्रोफेशन जो है ना आपके ख्वाबों की तामीर है। लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई एफए है, अगर कोई बीए है तो प्लीज अपनी एजुकेशन को साथ साथ इंक्रीज करें। जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम बता रहे हैं कि आने वाला दौर एजुकेशन का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। फिर इसके साथ मैंने एमबीए इंश्योरेंस रिस्क मैनेजमेंट किया पंजाब यूनिवर्सिटी से अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने तारिक साहब और मैंने इकट्ठे, मैं डिप्लोमा होल्डर हूँ चार्टर्ड इंश्योरेंस लंदन से और इसके साथ साथ मजीद एजुकेशन ले रहा हूँ। तो फिर मैं सेक्टर हेड प्रमोट हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंबर 1 सेक्टर हेड रहा। और सेक्टर हेड के बाद मेरा दिल चाहा कि जो मैंने सीखा है मैं औरों को भी सिखला दूं, क्योंकि इलामा इकबाल फरमाते हैं जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया मेरी यही आरजू है मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। मैं ये समझता हूँ मेरी क्लास में अगर एक बच्चा भी एरिया मैनेजर के लिए प्रमोट हो जाता है, ये कैरियर को समझ जाता है, तो मेरी जो है वो मेहनत जो है वो वो कामयाब हो जाती है। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं और तारिक साहब मेरे मेंटोर थे और हमने पूरे पाकिस्तान में तारिक साहब ने एज ए मेंटोर टॉप किया ट्रेनर्स में, जिसमें हमारे डायरेक्टर साहब आए हुए थे और एज ए ग्रुप लीडर मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। वो मैसेज ये है कि अपने काम को इश्क की तरह करें, अपने काम को इश्क की तरह करें। और एक बात मैं बताता चलूं, इश्क में कभी शिर्क नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, माय डियर पार्टिसिपेंट्स, इश्क में शिर्क नहीं होता, तो इस काम को ऐसे करें कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच जवेद साहब। माशाल्लाह आप बड़े कंट्रोल करके बोले हैं क्योंकि आपसे रुका नहीं जाता। माशाल्लाह ही इज वेरी गुड स्पीकर। तो मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा इरफानुल्लाह से जो कि मालाकांड से हैं। मैंने पूरे पाकिस्तान को की क्राइम के ठीक मतलब के लीडर लिए हैं। तो इरफानुल्लाह प्लीज अनम्यूट करके अपना व्यूज दें सब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर मैं अपने सीनियर्स मैनेजमेंट जोन हेड साहब, आरसी साहब और आपका सर इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई कि मैं इस फोरम में आज बोल सकूं। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा इरफानुल्लाह नाम है, एरिया मैनेजर स्वात जोन मलाकंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने मास्टर्स किए हैं पॉलिटिकल साइंस में
और स्टेट लैब से पहले सर मैं 7 साल रहा हूँ यूनाइटेड नेशन में, जो एक एनजीओ है, कंट्री लेवल पे काम करती है। उसके अलावा सर फिर बैंकिंग सेक्टर में आ गया था, हबीब बैंक में था मैं। सर वहाँ पे 4 साल मैंने काम किया था हबीब बैंक में। तो जिस टाइम मैं सर एनजीओ में था तो हमें इतनी सैलरी मिलती थी कि उससे हमारा सिर्फ किचन चलता था। जब वापस ऑफिस हम जाते थे तो हमारे पास किराया नहीं होता था वापस जाने के लिए। दूसरा, इसमें अगर हम देख ले इस सोसाइटी में, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको नहीं मिलती। तो आप देख ले कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होके बेरोजगार बैठे हैं, काम नहीं कर रहे। अगर कमा भी रहे हैं तो एक तो उनसे जब अपॉइंट होते तो रिश्वत लिया जाता है। दूसरा, उनको लाइकिंग और डिसलाइकिंग होती है कि ये बंदा हमें पसंद है और ये बंदा पसंद नहीं है, तब वो ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे सर जब मैं इन सेक्टर में काम कर रहा था, मैं ये चीजें देख रहा था कि यहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग है एनजीओ सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में, यहाँ पे मैं ग्रोथ नहीं कर सकता। दूसरा ये इशू देख रहा था कि जो मुझे इनकम आ रही है इसमें मैं जस्ट इतना सर्वाइवल कर सकता हूँ कि अपना किचन संभाल रहा हूँ, मैं अपनी विशेष पूरी कर सकता। मैं सिर्फ नीड्स को देख रहा हूँ, नीड्स मेरी पूरी तरह से पूरी नहीं हो पा रहे थे। तो मुझे उस वजह से फिर एनजीओ सेक्टर को छोड़ना पड़ा। बैंक के साथ सर मैं डुअल जॉब कर रहा था, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और मैंने ज्वाइन किया था 2010 में सर। मार्च 2010 में मैंने स्टेट लैब एज ए सेल्स एजेंट ज्वाइन किया। उस टाइम मैं बैंक में भी था। तो जब मेरी प्रमोशन हुई सेल्स ऑफिसर, तो मुझे ये फील हुआ कि यहाँ पे अब मेरी इंशाल्लाह ग्रो होने के चांसेस हैं, मैं जा सकता हूँ। दूसरा, यहाँ पे सर मैंने एक चीज देखी स्टेट लाइफ में, यहाँ पे आपके प्रमोशन पे कोई हाथ नहीं रखता, कोई पाँव नहीं रखता। ये नहीं है कि आप किसी को आपको कोई लाइक करता है तब आप प्रमोट होंगे। मैं 3 प्रमोशंस लिए हैं, सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर। मैंने किसी कैडर में ये मुझे स्मेल नहीं आई कि मुझे कोई रोकेगा आगे जाने से। तो ये एक जबरदस्त। दूसरा ये कि यहाँ पे इनकम जो है वो है परफॉर्मेंस बेस। तो जितना मैं मेहनत करता हूँ मुझे उसका सिला मिलता है। बाकी सेक्टर्स में, बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर जो भी हो, एनजीओ सेक्टर हो, वहां पे मैं एक मिसाल दूंगा सर स्कूल टीचर का। 2 स्कूल टीचर हैं, बंदे हैं, दोनों पढ़ाते हैं। एक को सैलरी मिलती है 50,000, दूसरे को 50 मिलती है। एक बंदा काम करता है, एक नहीं करता, सैलरी दोनों ले रहे हैं। यहाँ पे ये जबरदस्त एक सिस्टम है हमारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में कि जो बंदा काम करने का है वो आगे निकलेगा, वो पीछे नहीं रहेगा। उसको उसके इनकम लेवल पे, मेहनत लेवल पे उसको इनकम आएगी। तो ये मैंने सर देखा कि मेरे जो विशेस हैं वो मैंने सिर्फ स्टेट लाइन में पूरी करने हैं। तो सर मेरा जो एरिया मैनेजर थे मोहम्मद इस्लाम साहब, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे, अल्लाह उसको खुश रखे, सेहतयाब रखे। उनकी बहुत मेहनत थी सर मेरे साथ। उन्होंने रिक्रूट भी किया था मुझे, जो चकदरा से। उन्होंने कहा कि बेटा आपने एक एजेंसी ऑफिस खोलना है अपनी कास्ट पे, और साथ साथ अपने बैंक भी जोड़ना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप आगे जा सकते हैं, चल सकते हैं। तो सर मैंने आरसी साहब, रमजान शाहिद साहब ने ऑफिस विजिट किया हुआ है मेरा। मैंने अपने पॉकेट से 8 लाख रुपए अपने ऑफिस पे खर्च किए थे जब मैं सेल्स ऑफिसर बना। ये सर मैंने इसलिए किया कि ये मैंने इन्वेस्ट किए थे, खर्च नहीं हुए थे, ये इन्वेस्ट थे। मैंने एक फ्रेंचाइज खोला अपने लिए जहाँ पे मेरे बंदों की ग्रूमिंग हो सके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की कैपेसिटी ट्रेनिंग्स और सारा कुछ। तो ट्रेनिंग्स हमारी हुई हैं हमारे ऑफिस में जब मैं सेल्स ऑफिसर था। सेल मैनेजर बना उसके बाद फिर इस्लाम साहब ने कहा कि सर बेटा आपने अभी बैंकिंग सेक्टर को छोड़ना है, आपने आगे जाना है तो आपने बैंकिंग सेक्टर को छोड़ना है। सर मैंने बैंक छोड़ा। 3 साल मुझे चूंकि एरिया मैनेजर बनने के लिए लगने थे, तो उसी हदफ को मैंने देखना था। सर मैं एक बात करता हूँ कि स्टेट लाइफ का जो कैरियर बनना है वो तो बिल्कुल ऐसा है कि एक पेपर आउट है, मैट्रिक के एग्जाम आ रहे हैं और उसका पेपर आउट हो गया है और आपने उस पेपर के लिए स्टडी करनी है, तो वो बहुत कमजोर इंसान होगा जो 90% मार्क उसमें नहीं लेगा, बल्कि 100% मार्क्स उसने लेने चाहिए। तो हमारा पेपर तो हमारे सामने पड़ा है, हमने जो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, जो रिजल्ट उससे आना है वो हमें पता है। हमने कौन कौन सा जो है
क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें हमने 90% 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो एरिया मैनेजर बनना मुश्किल नहीं है। एरिया मैनेजर कारपोरेशन का जो है 18 स्केल है सर। यकीन जाने मुझे रोक रहे थे वो मैनेजर जो अभी बैंक में थे, मेरे दोस्त थे, कुलीग थे, कह रहे थे कि आप इरफान गलत कर रहे हैं, आप बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के एक परमानेंट सैलरी को छोड़ के आप कमीशन बेस पे जा रहे हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस। मैंने कहा जी मुझे अपने आप को स्टेबल करना है, वेल फर्निश घर मुझे चाहिए, मुझे ऐसी इनकम चाहिए जो मेरे बच्चों को एक ब्राइट फ्यूचर दे सके, जो मेरे शान के मुताबिक हो, मेरी एक्सपीरियंस हो और मेरे परफॉर्मेंस बेस हो। तो सर जब मैंने छोड़ा तो उन्होंने कहा आपने गलत किया। जब मैं प्रमोट हुआ एरिया मैनेजर तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अब सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने सही स्टेप लिया था, आपने हमने गलत कहा था, आपका डिसीजन ठीक था। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर अभी इस टाइम स्टेट लाइफ में एज एरिया मैनेजर बहुत खुश हूँ, फैमिली खुश है। और जो मेरे कुलीग हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ एक ट्रैक पे हैं, जो सेल्स मैनेजर्स हैं, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो भी उनको भी प्रमोशन ट्रैक पे डाला हुआ है हमने कि भाई आपने सेल्स मैनेजर बनना है, कैसे बनना है। उसके अलावा आपने जो सेल मैनेजर से एरिया मैनेजर जो बनना है वो कैसे बनना है। हर माह हमारी ट्रेनिंग होती है, हर वीक पे हमारी मीटिंग होती है ऑफिस लेवल पे, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है। जी फाइनल मैसेज दें इरफान, नुमाइंदों को, आने वाले नुमाइंदों को फाइनल मैसेज दें। सर जो मैसेज मेरा ये है, जो नए बंदे हैं कि उन सेक्टर में कभी ना जाएं जहां पे आप लोगों को आपके मयार के मुताबिक फूड ना मिल सके, आपको घर ना मिल सके, आपको लग्जरी गाड़ी ना मिल सके, आपको लग्जरी लाइफ ना मिल सके। सिर्फ और सिर्फ स्टेट लाइफ वाइज इदारा है जहाँ पे हमारी विशेस पूरे हो रहे हैं, बाकी इदारों में नीड्स भी पूरे नहीं होते। तो सर ये एक इदारा है, यहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है, कैरियर बिल्डअप हो सकता है इजीली, लेकिन वो बंदा आए जो सिंसियर हो अपने आप के साथ और मेहनत कर सकता हो। ये इदारा उनके लिए बना हुआ है। थैंक यू सो मच। शुक्रिया इरफान, वेरी गुड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब दलीप कुमार साहब हैं हमारे, ये कराची साउथ जोन से हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने व्यूज का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आवाज आ रही है। जी दलीप कुमार, आपका म्यूट है, म्यूट करें, अनम्यूट करें। जी 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 बिल्कुल, अब आवाज आ रही है? अब आ रही है जी। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सब साथी जो भी मौजूद हैं इस वक्त उनको सलाम पेश करना चाहूंगा। मैं बड़ा मुख्तसर आपने कहा था 2 मिनट में अपनी स्टोरी आप शेयर करें। तो बेसिकली ये 93 की बात है, जब मैं 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट था डाउ मेडिकल कॉलेज कराची में। तब मुझे मेरे मरहूम उस्ताद शाहनवाज सुमरो साहब ने ऑफर किया था कैरियर एज अ पार्ट टाइमर स्टेट लाइफ में, और 93 अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया था। और ये 96 की बात है जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, और इत्तेफाकन उसी दौरान मेरा प्रमोशन भी हुआ एज अ सेल्स ऑफिसर। फिर 98 में एज अ मैनेजर प्रमोट हुआ, और इस दौरान मेरा हाउस जॉब भी कंप्लीट हुआ। तो ये दोनों जो है साथ साथ मेरे चल रहे थे कैरियर्स, एज अ डॉक्टर भी और स्टेट लाइफ में एज अ सेल्स मैनेजर भी। अच्छा, वो वक्त बड़ा खास था जब मैंने एज अ मेडिकल ऑफिसर सिंध गवर्नमेंट में ज्वाइन किया, और उसके बाद मुझे शाहनवाज साहब ने मोटिवेट किया कि अगर आप इस बात को बेहतर समझें कि आप अपना इनकम स्टेटस भी देखें और आप अपनी जॉब फ्रीडम भी देखें, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है कि आप एरिया मैनेजर के लिए कोशिश करें और आप एक फुल फ्लेज कैरियर जो है स्टेट लाइफ में अपना शुरू करें। तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हम उस उम्र में जो है सबसे बड़ी हमारी अट्रैक्शन, सबसे बड़ी इंस्पायरेशन है वो हमारा इनकम स्टेटस होता है। तो वो भी बड़ा जबरदस्त, बड़ा चार्मिंग था। मुझे याद है 98 में मेरा आप ऑफ हो गए हैं। इनकी शायद लाइट ना चलेगी हो, तो हम किसी और को कॉल कर लेते हैं। ओके, जब ये आते हैं तो उसको दोबारा जैन निकालने की, शायद पास का लाइट भी चली जाती है तो प्रॉब्लम में आती है।
तो हम नेक्स्ट बुलाते हैं राना साहब हैं, राना बिशारत फ्रॉम फैसलाबाद। इस वक्त माशाल्लाह वहाँ के टॉप लीडर भी हैं ये। तो मैं राना से गुजारिश करूंगा कि वो अपना स्टोरी बताएं, शॉर्ट बताएं और कंसाइज बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आई एम बिशारत अली फ्रॉम फैसलाबाद जोन। मैंने 2006 में मैंने एज ए नुमाइंदा स्टेट लाइफ को ज्वाइन किया, और इसी तरह वो जो बेसिक पीरियड है 2010 में मैं एज ए सेल्स मैनेजर बना। मैनेजर के बाद 2012 में इसको एरिया मैनेजर के कोटे को क्वालिफाई किया, और 2013 अप्रैल में मैंने इसको एज ए एरिया मैनेजर प्रमोशन ली। मैं यहाँ पे इस वक्त के मौजूदा रीजनल चीफ साहब जनाब रमजान शाहिद साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त ये फैसलाबाद को लीड कर रहे थे, और हम जैसे मेरे जैसे और कई लोगों को ये विजन देके गए कि आप इस करियर में बहुत आगे जा सकते हैं, और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जो हालात हैं इस वक्त के, अल्लाह का बड़ा फजल है, कोशिश करने से वो सब कुछ चीजें हासिल हो जाती हैं जो इंसान करना चाहता है। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि ये फील्ड ऐसा है। मैं भी एक प्राइवेट सेक्टर से एडमिन ऑफिसर की जॉब छोड़ के आया, पार्ट टाइम ज्वाइन किया, इसी तरह उसको रिजाइन करने के बाद मैंने फुल टाइम स्टेट लाइफ को किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पोजीशन में है कि अपने और अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। गाड़ी है, घर माशाल्लाह गांव से उठ के शहर में घर बना लिया है, और इस तरह की और जो भी चीजें हैं वो अल्लाह पाक ने नवाजा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी जो हम सब के लिए, हम सारों के लिए ही, जिस तरह ये हमारे सीनियर दूसरे दोस्त भी फरमा रहे थे, ये इंतहाई जरूरी है कि हम इसको फोकस नहीं कर रहे। हमें इसको फोकस करना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रमोशन लेना एक आउट पेपर है जिसको हल करना नामुमकिन हो। हमने इस सारे टाइम में सारे देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये नामुमकिन कोई चीज नहीं है। तो मैं इस वक्त सर आपको भी ये खराज पेश करता हूँ कि आप ये सदका जारिया कॉर्पोरेशन के लिए और फील्ड के लिए, ये मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी सेहत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बिशारत, माशाल्लाह उभरते हुए स्टार हो आप। अकबर मुगल साहब की बड़ी तवज्जो है आपके ऊपर। अकबर मुगल साहब जिस पे तवज्जो कर दें तो वो ऑटोमेटिकली वो स्टार बन जाता है, तो उनकी कदर। सर आई एम रियली थैंकफुल टू मोहम्मद अकबर मुगल साहब। मेरे जैसे अनपढ़ आदमी को वहां पे आज मैं उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। इतने बड़े जोन की यहाँ के बड़े बड़े आइकॉन्स हैं, सरवर साहब जैसे, रॉड साहब जैसे, और बहुत सारे। अकबर मुगल साहब बहुत ही नफीस और प्यारे हैं जी, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और फैसलाबाद के लिए इस वक्त जितनी वो जान मार रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पूरी कॉर्पोरेशन में इतनी को मेहनत कर रहा होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आगे हमारे नुमाइंदे हैं जी, कासिम मलिक साहब हैं, ये एरिया मैनेजर हैं स्कर्दू से। स्टोरियां दिखा इसलिए रहा हूं कि वो लोग जिनको यकीन नहीं आता कि देखो किस कहां लेवल से, कहां से लोग कहां पहुंचे हैं, ये देखने की बात है जी। हमारे कासिम मलिक। अनम्यूट करो कासिम, अनम्यूट करो। ये जूम को बंद किया। यस, अब हो गया। ओके, वेल डन। और मम्मा की मैं सर गवर्नमेंट सेक्टर में एक जॉब कर रहा था पहले, स्टेट लाइफ से पहले सर, लाइफ स्टार्ट में। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, गुड। तो मुझे किसी दोस्त ने, जिसकी मैं आपको जरा कायद आज़म की जगह में मैं तस्वीर दिखा, उसकी शायद आपको नजर आ रही हो अभी, ये मेरे पीछे जो नजर आ रही है, ये मेरे पास मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। इन्होंने मुझे जबरी स्टेट लाइफ ज्वाइन करने पे मजबूर कर दिया क्योंकि ये सैयद थे। तो मैं उस महकमे को फिर वहां पे मैं मुतमईन था कि मैं जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास भी है। लेकिन जब स्टेट लाइफ ज्वाइन किया तो मुझे दो चीजें बहुत ज्यादा फील हुई। वो दो चीजें कौन सी थी सर? वो एक तो ये थी कि जो जॉब है, तो जॉब की क्या सैलरी में क्या मजा है, 20, 30, 40, 50 हजार की सैलरी में। यहाँ तो मैं जितना चाहूँ पैसे कमा सकता हूँ। मेरी जात के लिए इदारा मुझे पसंद आया। दूसरा यहाँ है लोगों के लिए, क्लाइंट्स के लिए। मुझे ऐसा लगा कि शहर के जो लोग हैं उनको मेरी जरूरत है कि मैं इस इदारे में बहुत मेहनत करूं और उनके पैसे बचाऊं और उनको रिस्क कवरेज दे दूं, उनको बचत दे दूं, और ये काम मैं कर सकता हूं। तो ये दो फैक्टर थे जो मुझे यहाँ अपना नाम और अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए मजबूर कर रहा था।
कि एक तो ये मैं और मेरी फैमिली कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला स्टेट लाइफ की मेहरबानी से। तो दूसरा ये लगा कि मैं फील्ड में बढ़ के लोगों को, आवाम को मैं फायदा दे सकता हूँ। तो ये दो बड़े काम थे जो मेरे जिम्मे आने के लिए तैयार था। तो मैं आगे बढ़ा, फिर मैं सेल अफसर बना, यानी 2 सालों में, फिर 3 सालों में सेल मैनेजर बना, और 3 सालों में मैं एडीएम बना। मैंने कोई भी हदफ किसी सूरत कमजोर होने नहीं दिया। मैंने एक बहुत खूबसूरत टीम तश्कील दी। सर मैं मुख्तसर तरीन अरसे में कारपोरेशन में, स्टेट लाइफ की कारपोरेशन में मुख्तसर तरीन दौरानिया में एरिया मैनेजर बनने वाले लोगों में खुद को मनवाने में कामयाब हुआ। अल्लाह का शुक्र है 2019 के जो बुरे तरीन हालात थे, तो उसमें भी मैं कारपोरेशन में, आप रिकॉर्ड चेक करें, अल्लाह का शुक्र है मैं इंक्रीज में देने वाले टॉप 15 एरिया मैनेजरों में मेरा जिक्र है। और आज अल्लाह का शुक्र है 2019 के कोविड-19 में, जबकि मुझ पे खुद भी कोरोना का मुझ पे वार हुआ, मैं टोटली 12 दिन वो मेरी फैमिली आइसोलेट हुआ। उसके बाद में जो ही थोड़ी बहुत भी हो, यानी तवानाई बहाल हुई, मैं ग्रोथ में उतरा हूँ। अल्लाह का शुक्र है कामयाब यानी दिन गुजारने के लिए। मैं अब मेरा जो मिशन, मेरी जिंदगी में तो तमाम खुशियां आ चुकी हैं। मैं जो छोटी सी मुलाजमत में, मेरे पास घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मैंने 2 कनाल जमीन खरीदा, सेल मैनेजर बनते ही एक मकान बनाया, मैंने गाड़ी खरीदा, फिर 2-3 मुल्कों की सैर के लिए मैं निकला, और उसके बाद फिर मैं एरिया मैनेजर बनते ही मैंने हज अदा की। परवरदिगार का शुक्र अदा करने के लिए मैं उसके घर चला गया। वहां से मैंने पिछले साल हज अदा की। परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे हज की सादत हासिल की, और आज मेरे पास जिंदगी की हर सहूलत है। मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छा मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। तो आज अब मेरा मिशन में जैसे बहुत सारे लोग पैदा करूं। मेरा मिशन अब खुद जैसे बहुत सारे लोगों को पैदा करना है, और घर घर मैंने स्टेट लाइफ का मिशन ले जाना है, इसे बचाएं बुरे वक्तों के लिए। और खुसूसन इन बहरानी कैफियत में जो बुरे वक्त हैं, जो इस वक्त स्टेट लाइफ में इदारा चाहता है कि बहुत सारे लोगों के इंश्योरेंस हो, तो मैं इस मिशन की तकमील के लिए एक बहुत खूबसूरत टीम तैयार कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मैं इस मिशन में कामयाब हो जाऊंगा कि मैं 2-3 एरिया मैनेजर पैदा करने में कामयाब हो जाऊंगा, और खुद को एज कामयाब करने, वो मनवाने कर रहा हूँ। थैंक यू। पैगाम छोटा सा दे दें, वो लोग जो ज्वाइन नहीं कर रहे उनको पैगाम दें, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए। हरी अप। मेरा पैगाम उन तमाम नौजवानों के लिए यही है कि आप बेरोजगार क्यों रहते हैं, आप छोटी छोटी नौकरियां क्यों करते हैं, आप उन इदारों में अपनी उम्र क्यों ज़या करते हैं जहां पे छोटी सी तनख्वाह है, वहां गिन के, नाप के, तोल के आप खाते हैं। आप एक ऐसे इदारे को क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं जहां आप जितनी आपकी जरूरत है, जितना आपको चाहिए, इतना मिल सकता है, तो फिर आप इस इदारे को क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं तमाम बेरोजगार और छोटी नौकरियां करने वाले तमाम लोगों से मैं यही मशवरा दे दूंगा, तमाम काम छोड़ें, सिर्फ और सिर्फ स्टेट लाइफ ज्वाइन करें। ओके, थैंक यू, शुक्रिया आपका। जी, अब मैं कॉल करने वाला हमारे मियां रजवान मजीद साहब हैं। माशाल्लाह अभी रिसेंटली लाहौर जोन सेंट्रल बहुत बड़ा जोन है जिसको इन्होंने एज ए जोनल हेड के तौर पे आए हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि अपना भी स्टोरी और मैसेज एक ड्रॉप करें। मियां रजवान मजीद साहब। जी मियां साहब कहाँ पे मौजूद हैं? मियां रजवान मजीद साहब, अगर म्यूट है तो अनम्यूट कर लें। मियां साहब मेरे ख्याल में ड्राइव कर रहे थे, देखें है या नहीं, मेरा ख्याल है, देख लें। चलो, नहीं तो उतनी देर में हम दूसरी शख्सियत को लेते हैं। सेकंड लास्ट है हमारे, मैं उनको फोन कर लूंगा। अकबर मुगल साहब की पर्सनैलिटी किसी छुपी डुपी नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपके सामने सेल मैनेजर लेके आया, उसके बाद मैंने आपके सामने सेल्स एरिया मैनेजर्स माशाल्लाह 4 लेके आया, उसके बाद मैनेजर लेके आया जो सेक्टर हेड हैं जवेद साहब की सूरत में लेके आया, फिर उसके बाद अब जो हमारे मियां रजवान जी साहब हैं ये मैनेजर और जोनल बने हुए हैं माशाल्लाह, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर हमारे अकबर मुगल साहब माशाल्लाह सीनियर हमारे
इनकी स्टोरी भी सुन लेते हैं और 2 मिनट में इंशाल्लाह ताला ये भी बहुत मुदद्दल गुफ्तगू करते हैं और अपना पैगाम देंगे। जी अकबर मोल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है तारिक साहब? जी सर आवाज आ रही है? यस सर। तारिक साहब मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाकिस्तान के तमाम मार्केटिंग फोर्स को इकट्ठा किया हुआ है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस तारीख में बड़ी खूबसूरत शमा रोशन की हुई है। और जैसा कि अभी बिशारत साहब जो एरिया मैनेजर हैं फैसलाबाद जोन के टॉप, वो फैसलाबाद में लीड कर रहे हैं। फैसलाबाद असल में जो ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ है इसमें मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया था, क्योंकि फैसलाबाद के जो साथी हैं बड़े डेडिकेटेड हैं। उन्होंने अपना एक मिशन बनाया हुआ था कि हमने 2 साल बाद सेल्स ऑफिसर को किनको बनाना है, सेल्स मैनेजर 2 साल के बाद बनेंगे। किसी ने VN 2020 बनाया हुआ था, किसी ने VN 21 बनाया हुआ था, किसी ने VN 22 बनाया हुआ था। तो जैसे ही सेल्स ऑफिसर का कैडर टूटा तो उन तमाम के जो VN हैं वो चकनाचूर हो गए। तो फैसलाबाद कैरियर के लिहाज से बहुत डैमेज हुआ। जो नो डाउट कि आपको भी मालूम है कि फैसलाबाद में बड़ी डेडिकेशन के साथ इस प्रोफेशन को आगे लेके चल रहे थे, और जब से ये सेल्स ऑफिसर का कैडर खत्म हुआ उनकी तमाम जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई, जिसको वो ज़हनी तौर पे मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एज ए जोनल चीफ मेरी 2 अगस्त 2019 में यहाँ पोस्टिंग हुई, और उस वक्त से मैं अपने तमाम शागिर्दों को, अपने साथियों को, इनको मैं ये समझाने में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कामयाब हो गया हूँ कि हम जो 1.5 साल से जो एक फैसला हो चुका है उसको अब बिल्कुल ज़हन से निकाल दें। हम एक नई शमा रोशन करें, नया तरीकाकार बनाएं, नई स्ट्रेटजी बनाएं, और इस क्राइटेरिया को, जो नया क्राइटेरिया आया है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें 3 साल में सेल्स मैनेजर बनेगा और 3 साल में सेल्स मैनेजर एरिया मैनेजर बनेगा, तो इस तरीके से 6 साल में एरिया मैनेजर प्रमोट हो जाएगा। तारिक साहब, इसमें मैं तमाम पाकिस्तान को एक बड़ी अहम बात बताना चाहूंगा कि असल में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम इस बात पे आ रही है कि पहले हम जब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को रिक्रूट करते थे उसको ट्रेनिंग नहीं सही देते थे, उसको प्रोफेशनल नहीं बनाते थे। सेल्स ऑफिसर उसको मोटर बाइक पे बिठा के सर्विस देता था और साथ ही सेल्स मैनेजर को भी बिठा लेता था, वो दोनों मिलके उसको सर्विस देते थे। और उसके बाद अगर कोई थोड़ी सी बड़ी पॉलिसी होती थी, मुश्किल पॉलिसी होती थी, तो एरिया मैनेजर को भी साथ ले जाते थे। वो जो एक कैरियर के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को प्रोफेशनल करना है वो हमारे अदारे में बहुत कम था, और मैं समझता हूं कि आप इस सिलसिले में और आपके बाकी जो साथी है वो बड़ा अच्छा एक रोल अदा कर रहे हैं। और फैसलाबाद में ट्रेनिंग का फुकदान भी बहुत ज्यादा पैदा हो गया था। राय महबूब के जाने के बाद फैसलाबाद में कोई भी ट्रेनर काम का नहीं आया और यहाँ पे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का बिल्कुल खला पैदा हो गया था, और जिसकी वजह से प्रोफेशनल लोग डेवलप नहीं हुए। पहले बीमा ब्रो का मैं खुद सेक्टर हेड रहा हूँ, वो टोटली सेल्स रैप से लेके सेक्टर हेड तक सर्वर मेरे पास बने। अक्सर शागिर्द जो फैसलाबाद के हैं वो मैंने डेवलप किए हैं, आपके इल्म में है। आपसे मैंने MMS कोर्स में जहां जहां रहा मैंने करवाया, झांग में भी करवाया, फैसलाबाद में भी करवाया, लाहौर सेंट्रल जोन में भी। आपको पता है जहां एक एरिया मैनेजर प्रमोट हुआ था वहां 19 एरिया मैनेजर प्रमोट हुए। ये डेवलपमेंट की वजह से हुआ। अब जो फुकदान था कि सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सही तरीके से स्टेट लाइफ कैरियर के बारे में प्रोफेशनल नहीं किया जा रहा था। मेरा सेल्स मैनेजर और एरिया मैनेजरों को यह पैगाम है कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप रिक्रूट करें उसको ट्रेनिंग दें, उसको पहले खुद ट्रेनिंग दें, और फिर ट्रेनिंग देने के बाद जो फाउंडेशन कोर्स है हमारा वो लाजमी करवाएं। और उसके बाद जैसे हम एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं पहले दिन, और देखें माँ और बाप उसके लिए कैसे तैयारी करते हैं कि उसके शूज के लेसेस लगाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसके नाश्ते का ख्याल करते हैं, और उसके बाद उसको नैपकिन देते हैं कि बेटा इससे नोजी आए नोजी साफ कर लेना। फिर उसके बैग में लंच बॉक्स लगाते देते हैं, और उसके बाद टेलीफोन करके टीचर से पूछते हैं
कि बच्चे का क्या हाल है, बच्चा सही बैठा है, रो तो नहीं रहा, कितना ख्याल रखते हैं। अगर इस तरीके से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की शुरू में ट्रेनिंग करें और उसको प्रोफेशनल बनाएं, उसे मार्केट में जाने की तमाम स्किल्स उसके अंदर पैदा करें, तो जो ये मौजूदा स्ट्रक्चर बना है, मौजूदा कमीशन है, ये बहुत है। असल में हम ज्यादातर अखराजात उसको मार्केट में ले जाके जो खुद करते थे ना, मैं अक्सर मीटिंग में कहता हूं कि सेल्स ऑफिसर भी साथ जा रहा है, सेल्स मैनेजर भी साथ जा रहा होता था, एरिया मैनेजर भी जा रहा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठ के चिप्स खा रहा होता था और बिस्किट खा रहा होता था, चाय पी रहा होता था, और सेल्स मैनेजर एरिया मैनेजर पॉलिसी कर रहे हैं। हालांकि काम तो पॉलिसी करना सेल्स रैप का है। तो अगर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को वेल स्किल्ड कर दिया जाए तो मैं समझता हूं ये जो मौजूदा स्ट्रक्चर है आइडियल है। सिर्फ हमें जहन बनाना होगा, हम अपने जहन को बना ले कि हम अपनी एक टीम तैयार करें, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की टीम तैयार करें। 3 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अगर आप तैयार कर लेते हैं सेल्स मैनेजर के लिए, तो यू आर कैंडिडेट फॉर एरिया मैनेजर बी कैटेगरी। अगर आप 5 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर लेते हैं 3 साल के लिए सेल्स मैनेजर बनने के लिए, यू आर कैंडिडेट फॉर ए कैटेगरी एरिया मैनेजर। तो जैसा कि पहले तमाम साथियों ने बताया कि एरिया मैनेजर 6 साल में बन सकता है, और आपने भी बताया कि एफए लड़का वो बड़ी से बड़ी डॉक्टर भी बनता है, डॉक्टर को भी पूरे 6 साल लगते हैं, 5 साल एमबीबीएस के लिए और 6ठा साल हाउस जॉब के लिए, फिर जाके वो 17वें ग्रेड की नौकरी में जाता है, फिर उसके लिए अप्लाई करता है। और इधर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एफए करके अगर वो भर्ती होता है तो वो 18 ग्रेड में एरिया मैनेजर ए कैटेगरी अगर पूरी प्लानिंग से काम करे तो वो चला जाता है। मेरा ये पैगाम है कि जो टीम अब हम रिक्रूट कर रहे हैं उसको वेल एजुकेट करें, वेल स्किल्ड करें, और उसको मार्केट में जाने की आदत खुद डालें कि वो खुद मार्केट में जाए, खुद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करे, और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से सेल्स मैनेजर पे जो अखराजात का बोझ है वो कम हो जाएगा और सेल्स मैनेजर खुशहाल हो जाएगा और वो सिर्फ दफ्तर में बैठ के प्लानिंग करेगा आगे कैरियर की। आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी बात का इफ्तिताह करूंगा, क्योंकि मेरे निहायत ही मोहसन और मैं समझता हूं कि हमने फैसलाबाद में बड़ा जबरदस्त काम किया। मैं उनके साथ सेक्टर हेड होता था, रमजान शाहिद साहब के साथ, और इत्तफाकन ये आज इत्तफाक हो गया है कि मुझे भी आपने इंटरव्यू के लिए अचानक बुला लिया पैगाम के लिए। रमजान शाहिद साहब भी आए हुए हैं। फैसलाबाद की डेवलपमेंट में रमजान शाहिद साहब का बहुत जबरदस्त रोल है, और अब भी उनको फैसलाबाद से गए हुए बहुत अरसा हो गया है, लेकिन फैसलाबाद उनको बड़े अच्छे अल्फाज से याद करता है। मैं उनको भी सलूट करूंगा और इस शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि खुद ब खुद टूट कर गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, ग्रेट थैंक्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जिस हस्ती को बुलाने वाला हूं, प्लीज सर अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को और उनको मैं सामने कर लूं। पहले जैसे आपको इल्म में आ गया कि हमारे दरमियान में हमारे रीजनल चीफ माशाल्लाह मौजूद हैं। आज अभी हम उनको कॉल करते हैं। हमारे रीजनल चीफ रमजान शाह साहब, जिन्होंने मुख्तलिफ जोन में एज ए जोनट के फ़राइज़ अंजाम दिए। उसके बाद इंटरनेशनल जोन में हमारे वहाँ पे भी फ़राइज़ अंजाम दिए एज ए जोनलेट, और आज हमारे दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह के वो मौजूद हैं और आज वो रीजनल चीफ हैं हमारे दरमियान में, और एज ए रीजनल चीफ पैगाम भी देंगे और फाइनल कंक्लूडिंग भी माशाल्लाह इन्होंने करनी है। क्योंकि मेरे लिए फख्र की बात है कि हर दफा कोई ना कोई रीजनल चीफ को मैं सामने लेके आता हूं। आज मैं सबको बताना चाहता हूं, अपनी उन लोगों को जो नुमाइंदों को, कि ये आज रमजान शाह साहब भी हमारे SRI हैं। ये वो लीडर को मैं बताता जा रहा हूँ कि लास्ट कैडर में अब रमजान शाह साहब आ गए हैं, और ये रीजनल चीफ छोटा नहीं होता, मुल्तान बहुत बड़ा रीजन है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉइनिंग, आई रियली लव यू। मैंने भी आपके साथ जब आप फैसलाबाद में थे तो मैंने काफी ट्रेनिंग में आता था, तो मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं। तो मैं रमजान शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज कम ऑन। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आ रही है। थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी सारी टीम को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने इतना जबरदस्त ऑनलाइन जो सेशन है वो कंडक्ट किया। मैं HRD की टीम को और स्पेशली आपको मुबारकबाद पेश करता हूं इस सेशन को कंडक्ट करने पे।
और मैं तमाम पार्टिसिपेंट को भी वेलकम भी कहता हूं और उनको अप्रिशिएट भी करता हूं कि जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी बात जो है वो यकीनन बहुत सारी बातें मिस होती रही और आवाज सही नहीं आ रही थी। मैं आपकी आवाज भी एंड पे नहीं सुन सका कि आपने क्या कहा और क्या मुझे कहा कि मैं क्या किस पे बात करूं। बहरहाल मैं समझता हूं मैंने खुद लाइफ इंश्योरेंस कैरियर कॉलेज के दौर में स्टार्ट लिया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था गवर्नमेंट साइंस कॉलेज मुल्तान में, तो मुझे किसी ने कहा कि इंश्योरेंस में आ जाए, तो मैंने इनकार कर दिया कि मैंने इंश्योरेंस में नहीं आना, इंश्योरेंस का पेशा भी कोई काम का पेशा है। फिर ऑफर हुई, 2-3 बार ऑफर हुई, तो मैंने कहा चलो यार ये कहते हैं तो कर लेते हैं। मेरे ज़हन में डॉक्टर बनना था कि मैं एमबीबीएस करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, मगर उस मेरिट पे ना आ सके कि डॉक्टर एडमिशन हो जाए किसी एमबीबीएस कॉलेज में। तो बहरहाल उसके कहने पे मैं इंश्योरेंस में आ गया एज SR 86 में, और जैसे ही आया इंश्योरेंस में इंटर हुआ एज ए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, तो इंश्योरेंस में मजा आना शुरू हो गया, पैसे वैसे आ गए, मजा आया। 88 में सेल्स ऑफिसर बन गया, उसके बाद 90 में सेल्स मैनेजर बन गया और 93 में एरिया मैनेजर प्रमोट हो गया। 96 में मैं सेक्टर हेड प्रमोट हुआ, मैनेजर मार्केटिंग, और मुझे ट्रांसफर कर दिया मुल्तान में। और 2000 में मैं डीजी खां एज ए सेक्टर हेड ट्रांसफर हुआ। 2005 में मैं वहां जोनल हेड डीजी खां अपॉइंट हो गया, पोस्ट हो गया। 5 साल मैंने डीजी खां में जोनल हेड के तौर पे गुजारे। तो फिर मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े जोन फैसलाबाद की ऑफर हुई और मैं फैसलाबाद आ गया 2010 में। इस दौरान मैं एजीएम प्रमोट हो चुका था और फैसलाबाद 2010 में आया, तो 3 साल मैंने फैसलाबाद में एज ए जोनल हेड काम किया। उसके बाद मुझे वापस अपने मुल्तान जोन, जो पेरेंट्स जोन था जहां पे मैं एसआर प्रमोट हुआ था, वहां पे मैं जोनल हेड बन के आ गया 2013 में। 2014 में मैं मुल्तान से रहीम यार खां जोन ट्रांसफर हो गया और 2015 में मैं रहीम यार खां जोन से गल्फ कंट्रीज में जोनल चीफ के तौर पे ट्रांसफर हो गया। 4.5 साल मैं जोनल चीफ गल्फ रहा। उसके बाद 2019 में मैं वापस पाकिस्तान ट्रांसफर हुआ, तो मुझे रीजनल KPK लगा दिया गया और फिर वहां से मुझे 2020 जनवरी में रीजनल चीफ मुल्तान रीजन लगा दिया गया, जहां पे मैं SR बना। मुख्तर बात जो मैं आपको कहना चाहता हूं कि स्टार्ट जब हुआ था तो मैं इस पेशे में नहीं आना चाहता था। मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था इस पेशे में आने का और मेरे ज़हन में था कि ये कोई पेशा नहीं। मगर 35 साल गुजार देने के बाद आज अगर मुझे वापस जाना पड़े उसी 20 साल की एज में और किसी तरह मैं चला जाऊं और मुझे कोई कहे कि ये बड़ी बड़ी पोस्टें आपके पास हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लेवल तक की पोस्टें हैं, आर्मी में बड़ी पोस्ट, पुलिस में, तो आप किस में जाना चाहेंगे? तो मैं कसम से कहता हूं कि मैं वापस लाइफ इंश्योरेंस में जाऊं। एक्सीलेंट, जबरदस्त सर। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के पेशे का कंपैरिजन आप किसी पेशे से कर ही नहीं सकते। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि किसी से आप करें। ये वो पेशा है जिसमें आप हर वो चीज जो इंसान के अंदर ख्वाहिश उठती है वो पूरी हो जाती है, बशर्ते कि आप काम करें, मेहनत करें, पूरी डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ काम करें। हर वो चीज, बाकी पेशे हैं किसी में पैसे मिल जाते हैं, किसी में इज्जत मिल जाती है, किसी में प्रमोशन मिल जाती है, मगर लाइफ इंश्योरेंस कैरियर ऐसा है जिसमें हर चीज इकट्ठी आपको मिलती है और उन लोगों को मिलती है जो मेहनत करते हैं। एक्सीलेंट। तो मैं तो अपने साथियों को, अपनी यंग पॉपुलेशन को, जो लोग बहुत ज्यादा प्रोफेशनली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, FA हैं, BA हैं, मैं उनसे कहूंगा लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन करें। ये वो पेशा है जो आप
को बाकी सारे पेशों से आगे ले जाएगा और चंद साल में। यही मेरा मैसेज है कि इफ यू वांट टू चेंज योर एंड योर फैमिली स्टेटस, financial and social status, life, join life insurance career with full faith and devotion. You will see miracles and all your desires will be fulfilled very soon. मैं एंड पे फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली तारिक साहब आपका कि आपने मुझे ऑनर दी कि मैं अपने व्यूज शेयर करूँ इस सेशन में, और आपको अप्रिशिएट करता हूँ इतने खूबसूरत सेशन को कंडक्ट करने पे। पार्टिसिपेंट का फिर एक बार शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट, थैंक्स, एक्सीलेंट सर, माशाल्लाह। आपका व्यूज जो गए हैं इंशाल्लाह डाउन द लाइन जाएंगे, जब एक डीजीएम हमारा जो है और एक रीजनल चीफ के तौर पे पूरी दुनिया देख रही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये बड़ी बात है। तो हमारे सर वो मिस हो गए थे मियां रिजवान साहब, तो प्लीज आ गए फाइनल। और मैं तारिक साहब एक बात और आपको बताना चाहता हूँ। जी सर, जी सर। कि मैं वो खुशकिस्मत आदमी हूँ कि आज आपके जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, मुझे सबके साथ काम करने का मौका मिला हुआ है। जबरदस्त सर, जबरदस्त। मेरे लिए ऑनर है कि जितने भी ये मेरे छोटे भाई मेरे साथ काम करते रहे हैं, तो वो सारे आज आपके पार्टिसिपेंट हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी ये देख के कि ये सारे हमारे साथी हैं जिनके साथ किसी न किसी, जैसे इरफानुल्लाह ने कहा कि मालाकंड में मैं उनके ऑफिस जाता रहा। yes, yes. और इसी तरह मुगल साहब ने कहा, ये रिजवान साहब, मजीद साहब आ गए हैं, ये सारे हमारे छोटे भाई हैं और मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला है, ये मेरी ऑनर। थैंक यू। ओके सर। सर वो रिजवान मजीद साहब बेचारे गए फिर आगे, क्योंकि ये आप शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो सॉरी। इनकी अभी बात सुनते हैं ना, क्या कहते हैं ये। हाँ जी जी, अनम्यूट करें मियां रिजवान साहब। अभी लाहौर सेंट्रल में आए हैं, तो बड़े एनर्जेटिक हैं और मुझे नजर भी आते हैं ऐसे डिसिप्लिन वाले हैं। देखिए आज के दिन में आज हमारे रीजनल चीफ ने 2 पीस पहने हुआ है। आज ये नहीं समझे कि ऑनलाइन जाके आप फ्री हो जाएंगे, आप अपने बेड पे बैठ जाएंगे, आप ये हो जाएंगे। लेकिन जहां कहीं भी हैं, तो प्लीज मेक योर पर्सनालिटी, यू शुड बी परमानेंटली इन द वीडियो, इन द रिकॉर्ड। तो आप प्लीज इसको तो ख्याल रखिएगा। जी मियां रिजवान साहब, सर अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट करें। फाइनल है आज। मियां साहब अपने आप को अनम्यूट करें, अनम्यूट। हाँ, अनम्यूट की आवाज आ रही है मेरी? सब आ रही है, यस, आप बोलें। अब आ रही है आवाज आपको मेरी? यस जी, पैगाम दें अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल साद एहतराम डिप्टी जनरल मैनेजर रीजनल चीफ मुल्तान रीजन जनाब रमजान शाह साहब, मेरे बड़े भाई भी हैं। मुगल साहब हमारे जोनल लीडर है बावलपुर, और बिल बड़े भाइयों की तरह इंतहाई शफीक शख्सियत है। इसी तरह शेख साहब, शेख तारिक साहब, मैं तमाम सीनियर्स को और अपने कोलीग्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। वालेकुम सलाम। जहां इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस सेशन के अंदर मौजूद हैं, वहां शेख साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि शेख साहब ने कोविड-19 के अंदर होते हुए इस ट्रेनिंग सेशन को लोगों के साथ एक कंट्रीब्यूशन को और अच्छी चीजों का पैगाम पहुंचाने को जिंदा रखा हुआ है। मैं दिल की गहराइयों से तारिक साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं। तारिक साहब आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है। मैसेज सब अच्छा चल, हाँ मैसेज बस मैं इतना ही देना चाहूंगा कि अगर आज के दौर में जब हम बातें करते हैं बिल गेट्स की, फ्रैंक बैचगर की और फॉरेन कंट्रीज के बहुत से लोगों की, जिन्होंने अपना कैरियर जो है वो जीरो से शुरू किया और आज बड़े बड़े ओहदों पर मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान में भी हम अपने इंश्योरेंस एजेंट्स के लोग जिन्होंने इस प्रोफेशन को इंश्योरेंस एजेंट्स के तौर पे शुरू किया और आज वो इस कॉर्पोरेशन के अंदर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जोनल हेड्स और बहुत एग्जेक्टिव सीटों के अंदर मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उनकी स्टोरीज को पढ़ लिया जाए तो हमारे सामने फ्रैंक बैचगर, बिल गेट्स, आइंस्टाइन, इब्राहिम लिंकन की स्टोरीज बहुत पीछे चली जाएंगी।
तो ये बड़ा खूबसूरत एक मैसेज जो है आपने इंश्योरेंस सेल्स एजेंट का टॉपिक आज रखा हुआ था। मैं तो इस पे सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह ताला का बहुत करम है कि दूसरी नस्ल लाइफ इंश्योरेंस के शोबे में है, और जब मैं इस प्रोफेशन में आया, बल्कि वैसे आए हुए तो मुझे 23 इयर्स हो गए हैं, लेकिन मेरी एज 46 इयर्स है। तो मैंने जो पहली गुठी, जो जिसे पंजाबी में वो गुठी कहते हैं, इसी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोफेशन की, इसी का रिस्क आया। तो मेरे नजदीक तो मेरा तो ईमान की हद तक यकीन है कि ये दुनिया का खूबसूरत तरीन प्रोफेशन है, और अल्लाह ताला का फजल और करम इतना रहा इस प्रोफेशन के अंदर कि जो ख्वाब देखा, जो सोचा, वो अल्लाह ताला ने इस प्रोफेशन में पूरा किया। तो ये जो सेल्स एजेंट का आपने टॉपिक रखा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अभी मैं ताजा तरीन मेरी पोस्टिंग जो हुई है यहाँ लाहौर जोन सेंट्रल में, तो इससे पहले ये मेरी खुशकिस्मती थी कि 1993 में जब मैंने अपने कैरियर का आगाज किया और 95 में मैं बिहाड़ी जोन में एरिया मैनेजर बना, तो अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला की रहमत से, जिस जोन से मैंने बतौर सेल्स नुमाइंदा अपने कैरियर का आगाज किया, उसी जोन में मैं जोनल हेड बना 1990 ये 2019 में। और उसके बाद ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है, ये अल्लाह ताला की एक खसूसी, मैं इसे रहमत कहूंगा, अपने सीनियर्स की शफकत कहूंगा, कि उसके बाद फिर दोबारा मुझे ये अभी हफ्ता ही हुआ है, 10 दिन हुए हैं, मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े जोन लाहौर सेंट्रल जोन में काम करने का, खिदमत सर अंजाम देने का एजाज हासिल हुआ। तो अभी रमजान शाह साहब भाई भी हैं बड़े, इन्होंने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि अगर मैं भी यही कहना चाहूंगा कि अगर अल्लाह ताला, जैसे वो एक होता है कॉन्सेप्ट बाकी मजहबों में कि दूसरा जन्म दे, तो मैं इस दूसरे जन्म में भी इसी लाइफ इंश्योरेंस के प्रोफेशन के अंदर ही आना चाहूंगा। वेरी गुड, जबरदस्त। हाँ, तो एंड पे मैं अभी क्योंकि सेशन खत्म हो गया, मैं शुरू से ज्वाइन नहीं कर सका क्योंकि आज मैंने शिफ्ट करना था, इसलिए आपकी वो बात कि जो प्रॉपर हमारा मार्केटिंग का यूनिफॉर्म है वो बिल्कुल सिर्फ रमजान शाह साहब उसमें मौजूद हैं, बाकी नहीं है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जब आप बुलाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम भी प्रॉपर यूनिफॉर्म में होंगे। ओके जी सर। नए सिर्फ एक मैं पैगाम देना चाहूंगा, ये जो हमारे नए साथी, नए सेल्स नुमाइंदे, नए सेल्स एजेंट अगर इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर ज्वाइन करें, अपने लाइफ इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, अपनी ड्रेसिंग को, अपने नॉलेज को और अपनी कॉर्पोरेशन के बारे में अपने प्लान्स के अंदर अबूर हासिल करें। तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट से ज्यादा खूबसूरत कैरियर और किसी का नहीं है। वेरी गुड। आखिर में मैं इस शेयर के साथ, जो मेरा ख्याल है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के लिए बना था, कि जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बैठ गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मैं शेख साहब का इंतहाई मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे इतने जीनियस लाइफ इंश्योरेंस पर्सनालिटीज की गुफ्तगू सुनने का मौका दिया, और इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं पूरी उम्मीद रखूंगा कि आप हमें इसी तरह मौके देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर जी सारे अनम्यूट कर ले, और मैं भरपूर एक क्लैप चाहूंगा, सब जो हमारी पर्सनालिटी है अनम्यूट करें, सारे हो गए हैं, अनम्यूट कर लें प्लीज, एक दफा सब दे दें। अब मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भरपूर क्लैप में, ये जो हमारी 10 सक्सेस स्टोरी थी उसके एजाज में हमारे रीजनल चीफ, हमारे जोनल साहबान, हमारे सेक्रेटरी साहबान और हमारे एरिया मैनेजर के लिए एक भरपूर अंदाज में आप क्लैप भी करेंगे और क्या लगाएंगे। 1 2 3 प्लीज एक जोर से स्माइल क्या का मासूम कर दे सब। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपका आखिर में माशाल्लाह हर बंदे ने बड़े भरपूर तरीके के साथ पार्टिसिपेट किया। तो कंप्लीट वीडियो कंप्लीट वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। कोशिश कीजिएगा ये वीडियो डाउन द लाइन एसआरओ को दिखाने की जरूरत है। आज मैंने ये जो
थैंक यू वेरी मच। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, उम्मीद रखूंगा। मैं नेक्स्ट सैटरडे हो, सैटरडे के अलावा कुछ लोग मुझे कह रहे थे यार संडे को कर लिया करें और लेट कर लिया करें। मुझे फेसबुक पे ऊपर मैं दोबारा लगाऊंगा, अपने व्यूज तो वोटिंग कीजिएगा अपनी। तो मैं ये चाहूंगा कि अगली बार मैं आपके टॉप लेवल बंदा लेके आ रहा हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान और साउथ एशिया का आईटी का हेड है। वो आपको आने वाले वक्त में करंट में ट्रेंड बताएगा कि दुनिया में और एक नई चीज लेके आऊंगा इंशाअल्लाह ऐसा इस दुआ के साथ। आप सबका भरपूर शुक्रिया। कुछ फाइनल को बता सकता है कोई? अवान साहब चाहते हैं अपना सिर्फ 1 मिनट का। जी अवान साहब। जी तारिक साहब अपना हेलो, अपना व्यू दे सर। हाँ, जबरदस्त प्रोग्राम था। मैं समझता हूँ कि अगर इसको इसी तरह कंटिन्यू किया गया और मजीद लीडर्स इसमें शामिल किए गए तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो फील्ड फोर्स है या जो नई रिक्रूटमेंट होने वाली है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। यकीनन हमें अपना सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अकबर मुगल साहब ने बड़ी अच्छी बात की, रमजान शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की। हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और उसके बाद उसकी ट्रेनिंग, ये सारी बातें मैटर करती हैं कि हमारी फील्ड फोर्स कैसे तैयार होगी। जब हमारा ऐसा अच्छा तैयार होगा तो यकीनन एक अच्छा एरिया मैनेजर बनेगा। और तारिक साहब आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप यकीनन इसके ऊपर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में तारिक साहब ये कोई लेफालाफी नहीं है, तारिक साहब नंबर 1 है। अल्हम्दुलिल्लाह जब लाहौर में इन्होंने अपने कैरियर का आगाज किया तो एक जबरदस्त किस्म की चेंज लाए। इन्होंने नए प्लान्स जो हमारी इलस्ट्रेशन है वो डिजाइन किए और उसके बाद ये तकरीबन लगे ही रहे किसी ना किसी साइट पे, मुख्तलिफ स्लाइड्स तैयार करते रहे, मुख्तलिफ प्रोग्राम तैयार करते रहे। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्टेज पे हम आ गए हुए हैं जिसमें पूरा पाकिस्तान हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है, मैं समझता हूँ कि हमारे तमाम एरिया मैनेजर्स को, सेल्स मैनेजर्स को स्पेशली इसमें भरपूर अपनी पार्टिसिपेशन करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जरूरत है, हमें जो जरूरत है वो यहाँ पे है कि हमारा सेल्स मैनेजर और हमारा एरिया मैनेजर वो स्किल्ड होना चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि मैंने अपनी फील्ड फोर्स को लेकर कैसे चलना है। यकीनन बाहर बहुत कुछ है। अब भी अगर हम देखें तो आप अगर सेल्स मैनेजर से पूछेंगे कि उसका जो कमीशन का स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्लैब्स हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि 90% लोगों को नहीं पता होगा कि उनके कमीशन के स्ट्रक्चर क्या है। तो जरूरत इंफॉर्मेशन की है और ये मैं समझता हूँ कि जबरदस्त ये हमारा टूल है अपनी इंफॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो नहीं समझते, जिनको नहीं पता। और रिव्यू बार बार करना चाहिए। सामने मौजूद हैं, ट्रेनर हैं, इनको भी सुनना चाहिए, जवेद हुसैन को सुनना चाहिए, अकबर मुगल साहब हैं। और ये रिव्यू अगर हम करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में एक जबरदस्त चेंज आएगी और पाकिस्तान में लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, लोगों की सेविंग भी होगी और ये इदारा भी बहुत ज्यादा फ्लोरिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक महमूद साहब। लो जी साहब, मेरे ख्याल में तारिक साहब के लिए एक दफा भरपूर क्लैपिंग हो जाए तारिक साहब के लिए। मान साहब शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जनाब तारिक साहब। मैं अपने रीजनल चीफ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मेहरबानी से, उनके रिकमेंडेशन से हमने फिजिकल MOSC की ट्रेनिंग का पिछले हफ्ते ओपनिंग कर दी। हमने पहला कोर्स कंप्लीट करवा दिया और पूरी SOPs को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने पार्टिसिपेंट को सैनिटाइज भी किया, मास्क भी पहनाए और पूरे डिस्टेंस में बिठाया। और ये खुसूसन जनाब रमजान शाह साहब की और हमारी HRD डिपार्टमेंट में हमारे डिवीजनल हेड साहब की मेहरबानी से ये कोर्स कंडक्ट हुआ। मैं इन सब का थैंकफुल हूँ। थैंक यू रमजान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद रखूंगा जो लीडर यहाँ पे मौजूद हैं वो डाउन द लाइन इसको पहुंचाएंगे, अपने अपने सेक्टर साहबान यहाँ ज्वाइन करें, अपने व्यूज दें। इसके लिए अलग से मैं सेशन करने को तैयार हूँ ताकि डाउन द लाइन पैगाम पहुंचे। आज मैं चाहूंगा कि लाहौर जोन सेंट्रल वेस्टर्न में बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, लेकिन यहाँ की पार्टिसिपेशन कम होती है, क्यों नहीं होती ये प्लीज आपको थोड़ा सा व्यू करना है। अगर नहीं आता, आज मैंने 2 दिन लगा के
मैंने जिन जिन लोगों को नई व्यू आता था, ये देखो राना को पूछ ले, राना के बिशारत था, इसको सिखाया, जिन जिन से साथ की कल मैं लाइन पे लेके इनको सिखाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इंशाल्लाह ताला ये शमा जो जगती रहेगी। अब लाहौर सेंट्रल की पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा होगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वो कहते हैं हमें सूरज इसी जमाने के, रोशनी चांद भी हमसे लिया करता है, जिनकी हिम्मत ने सवारे हो घरानों के नसीब, वो भला कब मायूस हुआ करता है। और थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।